अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू। कहा मुमकिन है कि इससे पहले हम डील कर लें। ईरान में रजीम चेंज पहले ही हो चुकी है। अमेरिकी मकासद में रजीम चेंज शामिल नहीं था। एक ही मकसद था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये मकसद हासिल कर लिया है। ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होगा। हम अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं। इसमें 2 हफ्ते या मजीद चंद दिन लग सकते हैं। अगर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं तो अच्छा होगा। ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फ़ौज, ना एयरफोर्स। ईरान के पास क़यादत नहीं। उनके लीडर्स का खात्मा कर दिया। ये भी कहा कि जब हम चले जाएंगे तो आबनाए हुर्मुज़ खुद ब खुद खुल जाएगी। जो ममालिक आबनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करते हैं उन्हें जाकर उसे खोलना चाहिए। अगर फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो आबनाए हुर्मुज़ जाएंगे। उन्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। कोई वजह नहीं कि हम उनकी हिफाजत करें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन ईरान चाहता है कि ये गारंटी दी जाए कि तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ये भी कहा कि जंग के खात्मे का कोई भी फैसला ईरानी अवाम की सलामती और मफादात का ज़ामिन होना चाहिए। यूरोपीय कौंसिल के सदर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कशीदगी कम करने के पायदार हल की सिफारती कोशिशों में मदद के लिए तैयार है। खित्ते के ममालिक पर हमले बंद और सिफारती रास्ते पर आगे बढ़ा जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि उन्हें अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ़ की जानिब से बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। ये पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात का फ़ैसला नहीं किया। अमरीका से मुज़ाकरात करने पर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ईरान आर्ज़ी जंगबंदी के बजाय पूरे ख़ित्ते में दुश्मनी के ख़ात्मे को कबूल करेगा। हमने अमेरिका की 15 नुकाती तजावीज़ का कोई रद्द-अमल नहीं दिया, ना ही हमने कोई तजावीज़ या शराइत दी हैं। तमाम पैगामात का तबादला वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए ही हुआ है। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत करने के दावों में कोई सच्चाई नहीं। अब्बास अराग़ची ईरान में हुकूमत की हिमायत में सड़कों पर निकलने वाले अवाम के दरमियान पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू की। चीन और पाकिस्तान का ईरान जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ, पानी साफ करने के प्लांट्स, बिजली तनसीबात और पुरअमन जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने पर जोर दिया। कहा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के तहत एक ऐसे कसीरुल जहती निज़ाम के मुआहदे पर पहुँचा जाए जिससे देर पा अमन हासिल हो जाए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की मुलाकात के बाद चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए 5 नुकाती मुश्तरका इक़दाम सामने आ गया। अमेरिका और इसराइल का वस्ती ईरान में मुबारका स्टील प्लांट पर फिर हमला। मुबारका स्टील प्लांट को हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का कहना है कि फ़िज़ाई बर्तरी के बाद ईरान पर B-52 बमबार की परवाज़ें शुरू कर दी। ईरान पर अब तक 11,000 हमले किए गए हैं। मिसाइल, ड्रोन और नेवी को सप्लाई देने वाली लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। ईरान का अमारात के मनहाद बेस के करीब खुफिया अड्डे पर हमले का दावा। कहा खुफिया अड्डे में कम अज़ कम 200 अमरीकी फ़ौजी और अफसरान मौजूद थे। ईरानी पासदारान इनक़लाब का आज से ख़ित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमले करने का ऐलान। ईरान में हर दहशतगर्द हमले के बदले इन कंपनियों को अपने यूनिट्स में तबाही की तवक्को रखनी चाहिए। अमरीकी ICT और AI कंपनियाँ अहदाफ की मनसूबाबंदी निगरानी करती हैं, इसलिए अब अमरीकी ICT और AI कंपनियाँ जायज़ अहदाफ होंगे। इन कंपनियों के मुलाजमीन और इतराफ़ में रहने वाले महफूज मकामात पर चले जाएँ। लिस्ट में अमरीकी टेक कंपनियाँ और तैयारा बनाने वाली कंपनी भी शामिल।
अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ USS जॉर्ज W बुश मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। जंगी जहाज़ पर 4000 अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। जहाज़ पर हाल ही में तरबियत मुकम्मल करने वाले ज़्यादातर नौजवान अमरीकी फ़ौजी हैं। अहले खाना का इजहार बरहमी, कहा नौजवान फ़ौजियों की पहली तैनाती ही जंग के मैदान में हो रही है। मशरिक़ वस्ता में 3 जंगी जहाज़ों में से जेराल्ड आर फोर्ड मरम्मत के लिए यूरोप भेजा गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के इलाक़ाई इत्तेहादी अब इसराइल के लिए ख़तरा नहीं रहे। इस जंग ने ख़ित्ते में ईरान के ख़िलाफ़ नया इत्तेहाद बनाने का मौका फ़राहम किया। ईरानी ख़तरे का मुकाबला करने के लिए ख़ित्ते के अहम ममालिक के साथ इत्तेहाद बना रहे हैं। ईरान अब भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने इत्तेहाद में शामिल ममालिक के नाम नहीं बताए। नेतन्याहू का अहम इशारा, खित्ते में जंग बंदी से मुतालिक क़यासराइयाँ तेज़। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जंग रुकने के इम्कान के लिए फ़िज़ा हमवार करने लगे हैं। नेतन्याहू अपनी कामयाबियों को माजी के अंदाज में पेश कर रहे हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो जंग के मुमकिना इख्तिताम के लिए अवाम को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। ट्रंप मुआहदे के बगैर ही ईरान जंग रोकने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। पोप लियो का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि 5 अप्रैल को ईस्टर से पहले ईरान की जंग खत्म हो जाएगी। मासूम बच्चों समेत हलाकतों पर अफसोस का इजहार। ईरान जंग के जल्द खात्मे की खबरों के असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल 118 से कम होकर $104 फी बैरल की सतह पर आ गया। WTI खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल पर मुस्तहकम। अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी तेज़ी। डाउ इंडेक्स में 2.5%, S&P में 2.91 और नेस्डेक में 3.83% इजाफा रिकॉर्ड। ओगरा ने आज से LPG की कीमत में 78 रुपये 28 पैसे फ़ी किलो इजाफा कर दिया। 1 किलो LPG की नई कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कराची में दूध की कीमत में फ़ी लीटर 20 रुपये इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फ़ी किलो दूध की नई कीमत 240 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। उम्मे रबाब चांडियों केस में बरियत की खुशी में हवाई फायरिंग का वाक़या। 8 अफराद गिरफ्तार। कंबर थाने में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी ने कहा है कि ईरान ने एक बार फिर खैरसगाली और मकालमे पर यकीन का अदा किया है। ईरान ने सियासी और सिफारती हल को तरजीह दी है। ईरान ने मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा लिया। इस दौरान हमले भी हुए। ईरान ने हमेशा जंग के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया। खित्ते में कशीदगी के बावजूद ईरान ने मकालमे को ही वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दिया। पोलैंड का अपना पैट्रियाट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। पोलिश वज़ीर दिफा ने कहा कि पैट्रियाट बैटरियाँ और उनका असलहा पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद और नेटो के मशरक़ी महाज के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐलान उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद किया जिसमें दावा किया गया था कि अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करना चाहता है। यूरोपीय कमीशन की शहरियों को घरों से काम करने की हिदायत। यूरोप में बसे अफराद को ड्राइविंग और फ़िज़ाई सफ़र कम करने की अपील। कहा ईरान जंग के बाद तवील तवानाई बहरान का खदशा है। यूरोपीय ममालिक को फौरी तौर पर काबिल तजदीद तवानाई अपनाने की हिदायत। यूरोपीय कमीशन का बहरान से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम तेज़ करने पर जोर। अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतज़ामिया को कांग्रेस से मंजूरी लेने तक वाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर से रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीका के वफाकी जज ने वाइट हाउस में बॉल रूम की तामीर पर तहफ़्फ़ुज़ात रखने वाले एक ग्रुप की दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत की। इब्तदाई अदालती कार्रवाई में ट्रंप इंतज़ामिया को $400 मिलियन लागत के बॉल रूम की तामीर मुअत्तल करने का हुक्म दिया गया। ईरान पर मुसल्लत
जंग के सबब दुनिया भर में बढ़ती महंगाई का मुकाबला करने के लिए बरतानिया में शहरियों की तनख्वाहों में इजाफे, तवानाई बिलों में कमी और मुस्तहिक अफराद की मदद के प्रोग्राम का आज से तलाक कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर ने कहा कि उनकी कोशिश है कि आबना हरमज़ खुलवाई जाए क्योंकि इसी से चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी। अमाराती एयरलाइन ने ईरानी शहरियों की एंट्री और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी शहरियों को अमारात में दाखिल होने और इसके जरिए ट्रांजिट की इजाज़त नहीं होगी। और 2/3 अमरीकी समझते हैं कि ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए और मकासद के हुसूल के बगैर भी ख़त्म करनी चाहिए। रॉयटर्स इप्सॉस पोल सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 रिपब्लिकन भी यही समझते हैं। अमरीका को ईरान जंग फौरी ख़त्म करनी चाहिए।